CBSE has today made an announcement and has reduced the syllabus by 30% of almost all the subjects. तो यहाँ पे हम फिजिक्स का डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस डिलीट हुए हैं. तो ये था फिजिक्स का सिलेबस जो लास्ट ईयर भी इसमें कुछ चेंजेस आई थी, कुछ पोर्शंस कट हुए थे अब, लेकिन उसमें और ज़्यादा पोर्शंस कट कर दिए गए हैं. अब यहाँ पे चैप्टर वाइज ये आपको मार्क्स गिवन है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसके 16 मार्क्स का आता है ये, एंड थर्ड फोर्थ 17 मार्क्स, एंड दिस ऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो तो सेम रहेगी सभी चैप्टर्स के लिए. लेकिन चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. इसमें सिर्फ लास्ट में एक गॉस लॉ की एप्लीकेशन है that we have to find electric field due to uniformly thin spherical shell inside and outside. तो सिर्फ ये वाला डिलीट हुआ है टॉपिक. तो ये कोई बहुत लेंदी टॉपिक नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 1 एज सच वैसे ही इंक्लूडेड है. एंड चैप्टर 2 में भी कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है. ये वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सारा चैप्टर एज सच आगे आएगा आपका. एंड चैप्टर 3 में ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के, जो आगे भी यूज होते हैं ग्रेजुएशन में. तो ये पोर्शन फिलहाल डिलीट कर दिया गया है. ये भी कोई बहुत लेंदी पोर्शन नहीं था, और जो अच्छे टॉपिक्स हैं वो हैं अभी भी. पोटेंशियोमीटर हो गया, वी-स्टोन ब्रिज हो गया, ये सब इंक्लूडेड है सिलेबस में. तो सिर्फ इतना पार्ट इसमें डिलीट किया गया है. एंड चैप्टर 4 भी, इसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड है. सिर्फ एक साइक्लोट्रॉन टॉपिक है, ठीक है, और साइक्लोट्रॉन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो हम कर ही लेते हैं इस चैप्टर में. तो जो साइक्लोट्रॉन एज सच जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है. नेक्स्ट चैप्टर 5 में काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया गया है. चैप्टर 5 में ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन इट्स एक्सिस, टॉर्क. तो एक्चुअली जो ये सारा पोर्शन था ये बिल्कुल एनालॉगस था चैप्टर 1 के अकॉर्डिंगली ही था. जो चैप्टर 1 में हमने किया था वैसे ही एनालॉगस ये सारा हमने टॉपिक किया था. तो ये डिलीट कर दिया गया है. और ये पैरा, डाया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है. लेकिन चैप्टर 5 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डिलीट नहीं कर दिया गया है. तो सिर्फ ये वाले 2 टॉपिक्स डिलीट कर दिए. मतलब चैप्टर 5 ओवरऑल काफ़ी छोटा चैप्टर हो गया, अब काफ़ी टॉपिक्स इसमें डिलीट हो गए हैं. एंड चैप्टर 6 में कोई चेंजेस नहीं है. ये एज सच वैसे भी ये कोई बहुत लेंदी चैप्टर नहीं था, एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें से कुछ डिलीट करने लायक भी नहीं था. जो चैप्टर 7 है इसमें पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, बस ये डिलीट किए गए हैं. और बाकी ऑल्टरनेटिंग करंट्स, LCR सर्किट. और यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि वहाँ पे रेजिस्टर्स का टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे LCR जो सर्किट है यहाँ पे आपको रेजिस्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी आप इसे अच्छे से समझ पाओगे. पर चलो, रेजिस्टर्स का टॉपिक आप क्लास 10th में भी फेमिलियर होते हो कि व्हाट आर रेजिस्टर्स. नेक्स्ट चैप्टर 8 में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. इसमें से वैसे बहुत कम क्वेश्चन आता था. मेनली क्वेश्चन आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही आता था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो मोस्टली इसी पार्ट में से आता था. तो ये पार्ट एज सच इंक्लूडेड है. एंड बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है. बट अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिकॉज इसी से आपका बेसिक आइडिया फॉर्मुलेट होता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन कैसे होता है. बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये स्टेप्स CBSE को लेने पड़े, क्योंकि अभी बच्चों का लॉस बहुत हो गया है तो वो इतना कवर अप नहीं कर पाएंगे. रे ऑप्टिक्स एक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो वैसे ही हैं, वो डिलीट नहीं किए गए हैं. ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्फेरिकल मिरर्स है, मिरर फॉर्मूला, ये आप ऑलरेडी 10th में कर चुके होते हो. बस वहाँ पे मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली करते हो, यहाँ पे प्रूफ करते हो. तो ये पोर्शंस डिलीटेड हैं. तो अगर ये पोर्शन डिलीट कर भी दिए गए हैं तो बाकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब ये बहुत सोच समझ के सारा इसमें से डिलीट किया गया है.
कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये सारा कॉन्सेप्ट आप 10th में कर चुके हो। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं लेंस मेकर फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, तो अभी भी ये पूरा लेंदी चैप्टर है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनमें से क्वेश्चंस आते थे वो एज सच वैसे के वैसे ही हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पोलराइजेशन। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, पोलरॉइड्स हो गए, मतलब इस ये आपका काफ़ी काफ़ी डिलीट हो गया ये वाला जो वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है। तो ये पोर्शन पूरा एक बड़ा पोर्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो एज सच है आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी है। डेविसन एंड जर्मल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता था इस चैप्टर के एंड में, तो वो डिलीट कर दिया गया है और इसकी भी एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स नहीं थी, सिर्फ कंक्लूजन ही हमें इसमें एक्सप्लेन करना होता है। एंड चैप्टर 12 जो एटम्स हैं ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें से तो कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये ऐसा ही इंक्लूडेड है। चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस हैं, मतलब बहुत ही कम सिलेबस रह गया है, सिर्फ कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक रेडियो एक्टिविटी का काफ़ी बड़ा टॉपिक था, रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, और ये भी अल्फा बीटा गामा डिके, ये सब डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये सारा भी डिलीट कर दिया गया है। इसलिए ये तो आपका चैप्टर कुछ भी नहीं रहा, इसमें बहुत ही कम सिलेबस बचा है इस चैप्टर में। लेकिन फिजन और फ्यूजन यहाँ पे इन्होंने डिलीट नहीं किए, जबकि ये इसी पे बेस थे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हम ग्राफ करते थे, वहां से हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को स्टडी करते थे। तो अगर फिजन और फ्यूजन का आइडिया टीचर को देना पड़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। एंड चैप्टर 14 आपका लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी लेंदी चैप्टर हुआ करता था। इसमें लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे टॉपिक होते थे जो लास्ट ईयर डिलीट कर दिए गए थे। अब फर्दर इसमें जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, तो ये इस बार नहीं है आपके सिलेबस में। So this was all about the changes that have been made by CBSE regarding the new syllabus and seeing the present circumstances. Thank you.